गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो नया सिलेबस हमारा मिला है मशीन ड्राइंग का, उसके अकॉर्डिंग हम यूनिट नंबर 1 इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड, ठीक है। आप लोगों ने जब इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी थी तो उसमें आपने सेक्शन सॉलिड्स का पढ़ा था, सेक्शन ऑफ सॉलिड्स पढ़ा था। और मैंने अभी आपको पढ़ाया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपने पढ़ा है, आपने आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पढ़ा है, और हमने सेक्शन ऑफ सॉलिड और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अबाउट इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड। तो ये आपको एक डायग्राम नजर आ रहा है सामने में। देखिए दो सॉलिड है, एक यहाँ पर इसको अगर हम प्रिज्म मान ली, स्क्वायर प्रिज्म, और ये सिलेंडर, ठीक है। इन दोनों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो ये कुछ इस तरह से इसकी आकृति बनेगी, ठीक है। देखिए अलग अलग फोटोज में इसके अलग अलग प्रोजेक्शन, ये इस तरह से ये इसके अंदर पेनिट्रेट हो रहा है, घुस रहा है ना। तो ये हो गया इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू के हिसाब से इसमें प्रोजेक्शन दिखा रहा है। तो दिस इज द सिंपल वेरी स्मॉल एग्जांपल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड। मतलब इंटरसेक्शन मतलब क्या है, एक दूसरे के अंदर में सॉलिड्स को पेनिट्रेट करवाना है ना, पेनिट्रेट करवाना है अपने को, तो इसको हम इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड कहते हैं। जब दो सॉलिड आपस में मिलते हैं तो जिस तरह का प्रोजेक्शन बनता है उसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग सर्फेसेस हैं, द इंटरसेक्टिंग सर्फेसेस जो होंगे सॉलिड्स के, ठीक है, वो दो तरह के प्लेन भी हो सकते हैं, है ना। प्लेन्स मतलब दो सॉलिड के प्लेन। कौन सॉलिड? जैसे प्रिज्म, प्रिज्म हो गया, आपस में एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं, है ना। और पिरामिड, पिरामिड आपस में एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। पिरामिड और प्लेन का, पिरामिड और प्रिज्म का भी पेनिट्रेशन हो सकता है आपस में, है ना। और दो प्लेन हो सकते हैं या फिर दो कर्व हो सकते हैं। कर्व में कैसे? दो सिलेंडर आपस में पेनिट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एक प्लेन हो सकता है और एक कर्व भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी एक चीज, अब इसमें हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट होंगे, दो प्लेन जब भी आपस में इंटरसेक्ट होंगे तो जो उनका इंटरसेक्शन सरफेस रहेगा, ठीक है, तो जो लेटरल सरफेस उन दोनों के बीच में मिलेगी, मतलब जहां पर दोनों प्लेन आपस में परस्पर जिनका जहां पर मिलन होगा, तो वो जो रहेगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के रूप में हमको मिलेगा, ठीक है। मतलब कि दो प्रिज्म प्रिज्म आपस में जब भी मिलेंगे तो हमको उनका इंटरसेक्शन लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन के रूप में मिलेगा। और वहीं जब कर्व इंटरसेक्ट होंगे, है ना, कर्व और लाइन, कर्व और एक प्लेन आपस में इंटरसेक्ट होंगे, एक एक प्लेन और एक कर्व आपस में इंटरसेक्ट होंगे, तो उससे बनने वाला जो इंटरसेक्शन लाइन है ना, उस वो मिलेगी हमको कर्व के फॉर्म में, ठीक है, कर्व के फॉर्म में। अब मेन क्वेश्चन आता है कि जरूरत क्या है अपने को इंटरसेक्शन ऑफ सर्फेसेस पढ़ने की। इंटरसेक्शन ऑफ सर्फेसेस मतलब हमको इसलिए पढ़ना पड़ता है, इसलिए हमको इसके बारे में जानना है कि दो सॉलिड्स का आपस में मिलन कैसे हो रहा है। जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करती हूँ। देखिए ये एक सिलेंडर है, दिख रहा है, ये एक सिलेंडर है, ओके। इसको मैं रोटेट करूं, ठीक है, ये एक सिलेंडर हो गया, और अ, ये एक क्यूब है ना। ये देखिए, ये दिखा, इस तरह से ये इंटरसेक्शन हो रहा है, दिख रहा है। तो ये दो सॉलिड्स का आपस में इंटरसेक्शन है, ठीक है।
तो अभी यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर जो इंटरसेक्शन मैंने करवाया वो कौन कौन सा इंटरसेक्शन है, ये सिलेंडर जो है हमारा, ये वाला सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर क्या है, एक कर्व के फॉर्म में है, गोलाकार में है। और ये जो हमारा प्लेन है, ये किसके फॉर्म में है, ये एक सिंपल सा प्लेन है। तो जब दोनों को इंटरसेक्ट कराया तो ये कुछ इस तरह से हमको नजर आ रहा है। तो इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन लाइन है, जब हम इसको, ये भी हमको स्ट्रेट लाइन की तरफ दिख रही है, मगर एक्चुअल में ये कर्व सरफेस है, तो ये हमको कर्व के फॉर्म में दिखेगा। देखना यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ पर जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप इसको देखिएगा इस डायग्राम में, देखिए, है ना, मैं इसको छोड़ूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये वाला जो फॉर्म है ये कर्व है, दिख रहा है, ये यहाँ पर ये देखिए कर्व है ये, ठीक है, ये कर्व है एक, ओके। तो इस तरह से ये जो जब भी आपस में प्लेन और कर्व आपस में टकराएंगे तो वो एक कर्व बनाएंगे। और जबकि प्लेन और प्लेन आपस में जब टकराते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्क्वायर प्रिज्म बनाते हैं, फिर से एक स्क्वायर प्रिज्म ले लेते हैं, ठीक है, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये दो स्क्वायर प्रिज्म को मैंने बनाया। तो यहाँ पे सामने से आपको दिख रहा है, जब दोनों आपस में टकरा रहे हैं तो ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट वाले डायग्राम में जिसमें सिलेंडर है वहां पर सर्कल फॉर्म बन रहा है, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म बन रहा है। और जबकि यहाँ पर जहां पर हमने स्क्वायर स्क्वायर को इंटरसेक्ट कराया है वहां पर हमको स्ट्रेट लाइन बन रही है। आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब इनका पर्पस क्या है, इसको बनाने की जरूरत क्या है, ठीक है, इस तरह के सिलेंडर्स और ये सारी चीजें बनाने की, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने की जरूरत क्या है, हम इस बारे में बात कर रहे थे। इनको बनाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब भी हमको ये पता चलेगा कि कितना मैक्सिमम सरफेस, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना है, मतलब एक पार्ट 1 और पार्ट 2, अगर मैं इसको पार्ट 1 बोलूं और इसको बोलूं, सिलेंडर को पार्ट 1 बोलूं और स्क्वायर को अपन पार्ट 2 लेते, तो दोनों ही पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच में जो भी इंटरसेक्शन हो रहा है ना, वो जो है कितना उसका उस पोर्शन का कितना आपस में कांटेक्ट में है और कितना पोर्शन फ्री है, ये पता लगाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है, जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जब भी हमको दो जॉइंट आपस में हम मिला रहे हैं तो उसका मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर हम जान जाते हैं तो वो पॉइंट जो है लीक प्रूफ बन जाता है और वो ज्वाइंट जो है हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा। अगर हम उसका ये आकलन कर पाएंगे कि दोनों का पॉइंट ऑफ सरफेस कांटेक्ट कितना ज्यादा है। अब आप देखिए यहाँ पे ये सर्कुलर फॉर्म दिख रहा है और यहाँ पर ये स्ट्रेट फॉर्म दिख रहा है, तो जो मैंने ऊपर आपको बताया इंटरसेक्शन सरफेस में, इसमें क्लियर नजर आ रहा है आपको वो चीज, ठीक है। तो कारण क्या है, द पर्पस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड क्या है हमारे पास में, कि ताकि हम ये जान पाए कि मैक्सिमम सरफेस ऑफ कांटेक्ट हम निकाल पाए कि दोनों सरफेस में आपस में कितना ज्यादा मैक्सिमम कांटेक्ट है, ठीक है। देखिए, तो कांटेक्ट जो होता है, सरफेस ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहले तो होता है पॉइंट कांटेक्ट, सबसे पहला होगा हमारा पॉइंट कांटेक्ट। पॉइंट कांटेक्ट मतलब एक, हमने यहाँ पर मान लीजिए एक प्रिज्म ले लिया, उसका फ्रंट व्यू बना रही हूँ, एक प्रिज्म ये इस तरह से ले लिया, तो यहाँ पर ये दोनों जहां पर ये कांटेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पर दोनों पॉइंट में कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक पॉइंट कांटेक्ट हो गया, ठीक है। और एक और पॉइंट कांटेक्ट बना के दिखाते हैं सर्कुलर सरफेस के बीच में, एक सर्कल हो गया और यहाँ पर एक, ये दोनों पॉइंट, सर्कल भी एक पॉइंट पर ही आकर मिलेगा, ये वाला जो पोर्शन होगा ये हमारा पॉइंट कांटेक्ट का होगा, ठीक है। तो ये क्या है, पॉइंट कांटेक्ट मींस मिनिमम सरफेस ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, मिनिमम सरफेस ऑफ कांटेक्ट रहेगा पॉइंट कांटेक्ट। तो मैक्सिमम सरफेस ऑफ कांटेक्ट कैसा होगा फिर, मैक्सिमम सरफेस ऑफ कांटेक्ट वो होगा जो हमने अभी ऊपर में ड्रॉ किया था, दो सॉलिड्स का इंटरसेक्शन करते हुए, जैसे कि ये
ये हो गया एक मैक्सिमम सरफेस ऑफ कांटेक्ट, मतलब ये वाला पोर्शन जो इसके अंदर में घुस जाना चाहिए, तो हमको मैक्सिमम सरफेस ऑफ कांटेक्ट मिलता है। ये हो गया हमारा मैक्सिमम सरफेस ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, दोनों आपस में टच रहेंगे, तो ये मैक्सिमम सरफेस ऑफ कांटेक्ट है। और ऊपर वाला जो पॉइंट कांटेक्ट है वो मिनिमम सरफेस ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है। तो जब भी दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो एक लाइन ऑफ इंटरैक्शन बनता है। जब भी दो सरफेस आपस में बना आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो लाइन ऑफ इंटरैक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनता है। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये वाली लाइन, ये दिख रही है, ठीक है, ये वाली लाइन जो हमारी इन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। ऊपर में डायग्राम में दिखाऊं, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन हमारा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ना। और यहाँ पर हमको देखिए, तो अब फिर से वही बात कि जब एक कर्व और एक सिंपल प्लेन है ना, एक लाइन ऑब्जेक्ट और एक कर्व्ड ऑब्जेक्ट आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट करेंगे, तो वो हमेशा एक कर्व के फॉर्म में ही उनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो सॉलिड आपस में, दो प्लेन आपस में कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या है इनका, स्ट्रेट है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेट मिल रहा है और यहाँ पर हमको कर्व के फॉर्म में मिलेगा। ओके, अब मैं इसको रोटेट करूंगी ना, तो यहाँ ये भी कर्व के फॉर्म में ही है, मगर अभी एक साइड से दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये दिख रहा है, ये देखो कर्व दिखा, ऊपर में भी, नीचे में भी कर्व है, ऊपर में भी कर्व, थोड़ा सा रोटेट करने से आपको समझ में आ रहा है कि ये कर्व के फॉर्म में है। सिर्फ मैंने एक को सॉलिड रख करके दूसरे को रोटेट किया है। ओके, तो ये हो गया हमारा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, अब आपको ध्यान रखना है कि जब एक प्लेन प्लस कर्व आएंगे तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ILOI लिख रही हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, प्लेन प्लस कर्व आएंगे तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन किस फॉर्म में होगा हमारा, कर्व के फॉर्म में होगा। और वहीं जब दो प्लेन आएंगे आपस में, प्लेन प्लस प्लेन रहेगा, तब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जब दो सॉलिड्स आपस में टकराते हैं तो उसके लिए उसका दो मेथड से इसका ड्राइंग बनाया जाता है। अब हमको ड्राइंग में आना है कि कैसे, अब जैसे ये जो प्रोजेक्शन है, ये जो मैंने दिखाया आपको डायग्राम, इसके फ्रंट व्यू टॉप व्यू हमको क्वेश्चन जब आएंगे तो पूछेगा कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, एक सिलेंडर है, एक प्रिज्म है, दो प्रिज्म है आपस में, इनकी ये प्रोजेक्शन है, इनकी हाइट है, ये इनकी बेस वाई है, इनकी हाइट हम एक्स ले रहे हैं, तो इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करके बताइए। क्वेश्चन हमारे इस तरह से आएंगे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है कैसे इसको बनाना है। तो दो मेथड है इसको बनाने का, एक होता है अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम दो सॉलिड जब आपस में टकराते हैं तो उनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालें, तो दो मेथड है उसका, एक है अपना सर्कल, सॉरी, लाइन मेथड, एक को हम कहते हैं लाइन मेथड, और सेकेंड वन इज कॉल्ड एज अ कटिंग प्लेन मेथड। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लाइन मेथड से। इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करती हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, क्वेश्चन इज अ वर्टिकल प्रिज्म, ठीक है, बेस 50 mm, side is completely penetrated by a horizontal
स्क्वायर प्रिज्म, ठीक है, जिसका बेस है 35 mm साइड. So their एक्सेस इंटरसेक्ट, इन दोनों के एक्सेस जो है आपस में इंटरसेक्ट होंगे. दी एक्सेस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रिज्म इज पैरेलल टू दी VP while the faces of the two prism are equally inclined to the VP. Draw the projection of the solids showing line of intersection. हाइट इसमें नहीं दिया है तो assume suitable length of the prism. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन को सबसे पहले फाइंड आउट पढ़ना बहुत जरूरी है. ये क्या है? अ वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म है ये. अ वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म बेस 50 mm साइड. A vertical square prism base 50 mm side is completely penetrated by a horizontal square prism. मतलब एक खड़ा स्क्वायर प्रिज्म है, मतलब है ना, ऊर्ध्वाधर की स्थिति में है एक प्रिज्म, और फिर उसके और एक क्षैतिज प्रिज्म है. एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में है, एक प्रिज्म की स्थिति ऊर्ध्वाधर है और दूसरी की हमारी क्षैतिज है. ठीक है, तो दोनों जो है आपस में एक दूसरे के अंदर में घुस गए हैं. पेनिट्रेशन मतलब एक दूसरे में घुस गए हैं. तो जो खड़ा प्रिज्म है हमारा वो 50 mm उसका साइड है, और जो हमारा क्षैतिज प्रिज्म है उसका बेस का लेंथ है 35 mm, है ना. हाइट हमको यहाँ बोला एज्यूम सूटेबल लेंथ ऑफ द हाइट, तो हम मान लेते हैं कि हम 100 mm ले लेंगे. ठीक है, सो दे आर एक्सिस इंटरसेक्ट, और वो दोनों आपस में ऐसे एक दूसरे में घुस गए हैं कि उनका एक्सिस जो है आपस में इंटरसेक्ट करता है. द एक्सिस ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रिज्म इज पैरेलल टू दी VP. तो जो ऊर्ध्वाधर हमारा है, सॉरी क्षैतिज, ये हॉरिजॉन्टल प्रिज्म मतलब क्षैतिज प्रिज्म, तो जो प्रिज्म हमारा क्षैतिज की स्थिति में है उसका जो एक्सिस है वो पैरेलल है हमारे VP से. ठीक है, विच इज the face of the, whereas the phase of the two prism are equally inclined to the VP. Draw the projection of the solid showing the line of intersection. हमको बनाना है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना के ऑलरेडी रखा हुआ है आपके लिए. ये है, ठीक है, तो ये है हमारा लंबवत, हमारा वर्टिकल प्रिज्म है हमारा, ये वाला, ये वर्टिकल प्रिज्म है, और ये है हमारा हॉरिजॉन्टल प्रिज्म. ठीक है, ये वर्टिकल प्रिज्म है, ये हॉरिजॉन्टल प्रिज्म है, ये दोनों आपस में घुस गए हैं. ठीक है, एक दूसरे के अंदर घुस गए. तो इस तरह से हमको वो दोनों नजर आ रहे हैं. अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसकी लंबाई को हमको कुछ भी एज्यूम कर लेना है, तो हम 100 mm मान लेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे कि इसमें लिया क्या हुआ है. कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको खंड खंड में विभाजित करके एक एक पार्ट को हमको समझना जरूरी है. उसके बाद हम नेक्स्ट हम स्टेप में जाएंगे. तो सबसे पहले हमको जो डाटा दिया हुआ है उससे हम स्टार्ट करेंगे. तो हमारे पास क्या क्या है डाटा में, एक वर्टिकल प्रिज्म का डायग्राम है अपने पास में, है ना, डाटा है हमारे पास में. क्या दिया हुआ है, एक हमारे पास सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन, तो एक वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म है हमारे पास में. ठीक है, जिसके साइड्स की लेंथ कितनी है, साइड्स की लेंथ है हमारे पास में 50 mm. ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर। एक हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म है जिसके साइड्स की लेंथ है हम सॉरी 35 ना, हाँ 35 mm, ठीक है। हाइट ऑफ प्रिज्म हम एज्यूम करने बोला है कि हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हाइट ऑफ प्रिज्म हम ले लेते हैं यहाँ पर 100 mm अपने तरफ से, ठीक है। अब दोनों को इंटरसेक्शन करना है, दोनों का डायग्राम बनाना है। तो अब कंडीशन उसमें क्या दी हुई है क्वेश्चन में, फिर हम क्वेश्चन में जाएंगे, ये हमारा डाटा था। फिर सो देयर एक्सिस, कंडीशन के लिए सो देयर एक्सिस इंटरसेक्ट, मतलब जब दोनों आपस में मिल रहे हैं तो दोनों की एक्सिस आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करेगी, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, द एक्सिस ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रिज्म इज पैरेलल टू द वीपी, मतलब क्या कि ये जो हॉरिजॉन्टल प्रिज्म का एक्सिस है, इसका जो एक्सिस है वो है वीपी से समांतर, है ना, वीपी से वो समांतर होगा। फिर while the face of the two prism are equally inclined to the VP, face of the prism are equally inclined to the VP। ये जो फेसेस है, ये फेस है, नीचे वाला फेस है ना, ये फेस वन, देखो एक खड़ा वाला फेस, खड़ा वाला प्रिज्म के दो फेस है, एक और दो और साइड के चार, तो टोटल 6। तो इस फेस को बोल रहा है और इस फेस को बोल रहा है कि वो दोनों इंक्लाइंड है वीपी से। यहाँ पर ये फेस और इसके पीछे वाला फेस दोनों वीपी से इक्वली इंक्लाइंड है। तो इक्वली इंक्लाइंड रहते हैं तो हमको पता है कि वो वीपी से कितना डिग्री बनाते हैं, 45 डिग्री बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन ड्रॉ करना। तो ड्रॉ करते समय, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करते समय, है ना, हमको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि हमको एक्चुअल ट्रू लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट हमको कहाँ से मिलेगी। अब आप देखिए ये फ्रंट व्यू, ये हमको ये आइसोमेट्रिक व्यू है, दोनों हमको आइसोमेट्रिक व्यू है। अब हमको ये सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि इस आइसोमेट्रिक व्यू में हमको, हम इस तरफ से देखेंगे तो हमको ट्रू लेंथ मिलेगी, कि इस तरफ से देखेंगे तो हमको ट्रू लेंथ मिलेगी, या हम ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे तब हमको ट्रू लेंथ मिलेगी। तो हमको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में डिसाइड करना है कि हमको ट्रू लेंथ कहाँ से मिलेगी। तो देखिए अगर अब कैसे डिसाइड करना है, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमको ये वाला फेस नजर आएगा, सिर्फ ये वाला फेस नजर आएगा, है ना, जैसे कि अभी मैंने एक डायग्राम में दिखाया था ना आपको, ये इस तरह से है पोजीशन। ये है एक्चुअल कंडीशन, ठीक है। ये है एक्चुअल कंडीशन। अब देखिए, अब यहाँ से अगर ये इस तरह का व्यू है हमारे पास में, ये भी थोड़ा सा स्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया। सॉरी, देखा। तो अगर हम इसको टॉप से देखेंगे यहाँ पे, तो टॉप से हमको इसका ट्रू सरफेस नजर आ रहा है ना, ये वाला ऊपर का सरफेस नजर आएगा, साइड से हमको नहीं नजर आ रहा है। तो अब हम अपने सॉल्यूशन में चलते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, यहाँ इसी डायग्राम पे चलते हैं। अब हम टॉप से देखेंगे यहाँ पर, तो ये वाला सरफेस का हमको ट्रू शेप नजर आएगा, है ना, जिसका इसका साइड्स कितना दिया हुआ है 50 mm, और ये हमको नजर नहीं आएगा। तो हमको दोनों, और अगर हम यहाँ से देखेंगे इस तरफ से, अगर हम देखते हैं ये वाला एंगल, तो हमको इसका सरफेस नजर आएगा, और ये हमको नजर नहीं आएगा इसका ट्रू वैल्यू, क्योंकि सब इंक्लाइंड है। आपको पता है कि जब लाइन आपस में इंक्लाइंड रहते हैं तो उसकी ट्रू वैल्यू मिलना मुश्किल हो जाता है। तो हमको स्टार्ट करना है, हम अब हमको डिसाइड करना है कि हमको इस तरफ से स्टार्ट करना है कि हमको इस तरफ से स्टार्ट करना है। तो अगर हम इस तरफ से स्टार्ट करेंगे दैट विल बी साइड व्यू, ठीक है, दैट विल बी साइड व्यू। और अगर हम इस तरफ से स्टार्ट करेंगे तो अगर हम इसको फ्रंट व्यू लेते हैं, इसको हम साइड व्यू लेते हैं, और अगर हम इसको फ्रंट लेते हैं और इसको साइड लेते हैं, तब भी हमारे पास में इसकी चौड़ाई हमको निकालनी मुश्किल हो जाएगी। समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, जस्ट अ मिनट। हम स्टार्ट करते हैं ऊपर वाले ऑब्जेक्ट से। ऊपर वाले ऑब्जेक्ट से हम बनाना स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अभी तो सबसे पहले हमको दिख रहा है ये वर्टिकल प्रिज्म है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्रिज्म है। वर्टिकल प्रिज्म में आपके पास में कौन कौन से साइड्स हैं, ए बी सी डी यहाँ पे, और यहाँ पर नीचे में भी हम ले सकते हैं, यहाँ पर ए बी सी डी खत्म हुआ, ई एफ जी एच को हम यहाँ पर नीचे में कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे ये हमारा साइड हो गया ई एफ, और ये जी हो गया, और पीछे में जो इसका रहेगा इस पॉइंट को हम ले लेते हैं एच। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसको हटा देती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके। ओके, तो हम टॉप व्यू में ही जा रहे हैं क्योंकि टॉप व्यू से हमको इजीली हम यहाँ पर ट्रू वैल्यू को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और, बनाते वक्त ना हमको दो ये कंफ्यूजन नहीं करना है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। हम टॉप व्यू से स्टार्ट कर रहे हैं फिलहाल तो हमको टॉप व्यू में अभी हमको ये कंसिडर करना है कि हम सिर्फ वर्टिकल प्रिज्म के ही बारे में बात करेंगे, सिर्फ वर्टिकल प्रिज्म को ही ड्रॉ करेंगे, ना कि हॉरिजॉन्टल प्रिज्म को, ताकि हमारा कम से कम एक प्रिज्म की ड्राइंग प्रॉपर बने। तो जैसे आप सॉलिड्स में पढ़ते थे कि आप प्रिज्म का इंस्ट्रक्शन, प्रिज्म की डायग्राम आप बनाते थे, एग्जैक्टली वैसा ही आपको बनाना है इक्वली इंक्लाइन करते हुए। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू ड्रॉ दैट। तो सिंपल पहले एक एक्स वाई लाइन ले लेते हैं, सॉरी अपन एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गए। एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं हमारी x1 और y1 बनाने के लिए। ये हो गया हमारा x1 और y1। तो दिस इज x1 y1 रेफरेंस प्लेन है ना, दिस इज x2 एंड y2। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वर्टिकल प्रिज्म के बारे में बात है। वर्टिकल प्रिज्म के बारे में हमको पता है कि इट इज इक्वली इंक्लाइंड विद द वीपी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्क्वायर बनाएंगे। इक्वल इंक्लाइंड में 45 डिग्री रहता है। ठीक है, तो ये मैंने करेक्ट कर लिया, मैंने इसमें बनाया। आपको आपको कैसे बनाना है, आपको पता है आपको कैसे बनाना है, आपको कैसे बनाना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं एक रफली बता रही हूँ। यू विल टेक अ लाइन, है ना, फ्रॉम हियर, जैसे कि एक रफ बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ से आप एक आर्बिट्री लाइन लेंगे रेफरेंस, यहाँ पर 45 डिग्री लेते हुए, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई भी पॉइंट आप मतलब एक्स वाई से थोड़ी सी दूरी पर कुछ एक पॉइंट ले लेंगे। उसकी डिस्टेंस आपको कितनी लेनी है, हम वर्टिकल प्रिंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये 50 mm होगी। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए मैं 50 mm ले रही हूँ, फिर आपको 90 डिग्री एंगल रखते हुए ये 90 डिग्री होगा आपस में, है ना। ऐसे करके इस तरह से इसको बनाना है, मैं शॉर्टकट में बनाई हूँ, आपको पूरा परफेक्टली बनाना होगा। ओके, आपको पता है कैसे बनाते हैं, है ना, आपने ईडी पढ़ी हुई है, इसलिए मैं शॉर्टकट में जा रही हूँ नाउ। तो ये हो गया हमारा वर्टिकल प्रिज्म का ड्राइंग। अब इसका हो गया टॉप व्यू, है ना। अब इसके प्रोजेक्शन लाइन हम ऊपर ले लेते हैं। स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसको थोड़ा और लंबा कर लेते हैं क्योंकि प्रोजेक्शन लाइन है। 100 mm की लेंथ पे इसको ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको। इस वाले पॉइंट से इसकी लेंथ बराबर ले लेते हैं यहाँ पे, फिर इसको कॉपी कर लेते हैं।
यहाँ ले लेते हैं, इस तरह से। ठीक है, अब इसको हम मानते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, तो फ्रंट व्यू इसका कैसा दिखेगा, एक लाइन यहाँ तक। ओके डन, ये थोड़ा एक्सटेंडेड है, इसको हम इस तरह से थोड़ा सा डिलीट कर देंगे। आप भी अपना डायग्राम थोड़ा सा, क्योंकि इट विल टेक टाइम है ना स्टूडेंट्स, तो यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू कीप द पेशेंस। ये हो गया हमारा, हो गया फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। अब इसकी साइड व्यू बना लेते हैं हम लोग। फ्रंट व्यू बन गया, टॉप व्यू बन गया। अच्छा, बना वाइल ड्राइंग यू हैव टू टेक केयर दैट दिस लाइन है, दिस लाइन मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम दिस। मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, आपको पता है कि ये दोनों लाइन जो है आपस में, ये दोनों कॉर्नर आपस में मिलने चाहिए। फोर्टी फाइव डिग्री नहीं है इसका मतलब, ये मैंने जो बनाया है ये 1 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, आपका 45 डिग्री एग्जैक्टली होना चाहिए। ठीक है, सो लेट इट बी, है ना, आई नो यू कैन डू इट। तो ये हो गया हमारे पास में डायग्राम। अब इसका हम साइड व्यू बनाते हैं। साइड व्यू के लिए हमको फिर से लाइन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से डायरेक्टली ले लेते हैं, यहाँ पे हम प्रोजेक्शन करेंगे। अच्छा, प्रोजेक्शन के लाइन, अच्छा अच्छा, इस पॉइंट से भी ले लिया लाइन, एक इस पॉइंट से ले लिया, इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर देते हैं। डन, ठीक है। सॉरी, ये लाइन थोड़ी गड़बड़ हो गई है। देखिए, वाइल ड्राइंग हमेशा प्रॉब्लम्स आती ही हैं, तो यू हैव टू बी, थोड़ा सा पेशेंस हमको रखना पड़ेगा ताकि हमको एक्यूरेट ड्राइंग मिले। ये दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन बनेगी यहाँ पे स्ट्रेट, इस तरह से। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ से 45 डिग्री भी ले सकते हैं, या फिर वी कैन मेक अ कर्व ऑल्सो। तो मैं यहाँ डायरेक्ट 45 डिग्री ले लेती हूँ। हम्म, मैंने ये एंगल चेक नहीं किया है, बट यू हैव टू चेक इट आउट। टेक द एंगल 45 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ से भी हम प्रोजेक्शन लाइन ले लेंगे ऊपर की तरफ में, ताकि हमको साइड व्यू मिल सके। अभी हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिलेंडर के बारे में ही बात करें, टेकिंग एन 100 mm लेंथ। ओके, सो लेट्स कंप्लीट दिस वन। ओके, अब यहाँ से हम लोग यहाँ से प्रोजेक्शन ले लेते हैं, इस तरह से। ठीक, एक्स्ट्रा जो है हमारे पास में उसको हम डिलीट कर देते हैं।
ये हो गया, क्योंकि अगर हम डिलीट नहीं करेंगे ना तो ये सॉफ्टवेयर में आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से हम एक प्रिज्म का हम्म, ये x2 को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। छोटा हो गया ना हमारा x2। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू और साइड व्यू किसका, हमारे प्रिज्म का साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू बन गया है। ठीक है, तो अब इसको हम नेमिंग कर लेते हैं एज पर द डायग्राम अवेलेबल। तो ये टॉप व्यू में हमको सबसे पहले ए बी सी डी दिखाई देगा, नीचे में ई एफ जी एच नजर आएगा, है ना। तो इसको हम फ्रंट, टॉप हो गया हमारा ये ए, सॉरी, दिस इज ए, ए बी सी और डी। इसी के नीचे में यहाँ पर ई एफ जी और एच होगा, है ना। देखिए, नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम कौन से सरफेस के साथ में काम कर रहे हैं। उसी तरह से हमको टॉप में ए है, ए डैश, बी डैश और डी डैश दोनों एक साथ में है, तो हो गया बी डैश और डी डैश, और ये हो गया हमारा सी डैश। इसी तरह से यहाँ पर इस पॉइंट पे ई डैश और ये हो गया एफ डैश साथ में है और एच डैश भी है इसमें, और ये हो गया हमारा जी डैश, है ना। ये वाली पॉइंट्स हो गए अपने। अब यहाँ से जब इस तरफ गए तो यहाँ पर हो गया ई डबल डैश, एफ डबल डैश, सॉरी, एक मिनट, गड़बड़ हो गई, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो ये वाली पॉइंट आ रही है यहाँ पे, हो गया हमारा एच डबल डैश। साइड व्यू के लिए हमको डबल डैश लगाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ से एफ जा रहा है, ये हो गया हमारा एफ डबल डैश, ए और सी साथ में है, ए डबल डैश एंड सी डबल डैश। उसी तरह से यहाँ पर सॉरी ई डबल डैश ना, यहाँ पे ई डबल डैश है, ई डबल डैश एंड जी डबल डैश। तो और यहाँ पर आ जाएगा अपना, ये हो गया डी डबल डैश यहाँ पर, फिर ये इधर से आ रहा है, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा ए डबल डैश एंड सी डबल डैश, और ये यहाँ पर आ जाएगा बी डबल डैश। ठीक है, ये लाइन जहाँ से जा रही है हमको वहां से लेना है। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। तो ये हमारा जो वर्टिकल सिलेंडर, वर्टिकल प्रिज्म हमने बनाया है, ये जो वर्टिकल प्रिज्म हमने बनाया है, इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू हो गया। ठीक है, अब जब हमको अब हमको स्टार्ट करना है सेकंड वाले से, सेकंड वाला सिलेंडर का बनाना है हमको पेनिट्रेशन। तो जब इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि देखिए यहाँ पे बोला है देयर एक्सिस इंटरसेक्ट, so their axis intersect, the axis of the horizontal prism is parallel to the VP while the faces of the two prism are equally inclined। equally inclined मतलब वो दोनों आपस में जो इंटरसेक्शन हुआ है, जो इंटरसेक्शन आपस में हुआ है, ये दोनों बीचों बीच हुआ है। तो जब बीचों बीच अगर हम इस तरफ से देखेंगे, है ना, साइड व्यू हमारा इस तरफ से लिया हमने, तो साइड व्यू ये है हमारे पास में, तो हमको क्या मिलेगा कि यहाँ पे हमको एक सेंटर में 45 डिग्री इंक्लाइन पर एक स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, ये वाला स्क्वायर, ये जो हमको यहाँ से इस तरफ से हम देख रहे हैं ना, इस तरफ से, तो ये वाला स्क्वायर, ये मिडिल वाली लाइन कौन सी है, ए से लेकर ई तक, वो ये है, ए से लेकर, ए डबल डैश से लेकर के ई डबल डैश तक। ठीक है, ई डबल डैश तक। तो यहाँ पर हमको कौन सा पॉइंट मिल रहा है, इसका नाम रखा है 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, यहाँ पर 5 6 7 8 ले सकते हैं, यहाँ पर रिपीट किया हुआ है, इसको हटा देंगे अपन। ठीक है, यहाँ पर तो ये 1 वाला पॉइंट इस वाली लाइन पे ए से लेकर ई तक में, फिर इस तरफ ये क्या है, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है, और ये इससे कितना इंक्लाइंड है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन से कितना डिग्री बना रही है, 45 डिग्री, और ये दोनों आपस में कितना बना रहा है, 90 डिग्री, और ये वाली लाइन इससे कितना बना रही है, 45 डिग्री। ठीक है, तो हमको क्या करना है यहाँ पर, सिंपल हमको क्या करना है, सेंटर पे आना है। ये 100 mm हमने लिया, लेंथ इसकी पूरी 100 mm ली, तो जहां पर हमने 50 लिया हुआ है,
ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कहीं पे 50 लिया हुआ है, तो अब मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बनाऊंगी एट द सेंटर। एक्चुअली ये वाली जो लाइन है ना बीच वाली, ये मिड में आनी चाहिए थी, यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, ये एंगल शायद मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, ये कलर मैंने चेंज कर दिया है इसका, ताकि आप लोग उसको समझ सकें। ये थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। ये हो गया, तो ये हो गया हमारा इसका फ्रंट व्यू। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से प्लॉट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको प्लॉट करेंगे। तो हमने क्या लिया है, इसको 100 mm मांगना हुआ है। अब आप देखिए डायग्राम में, फिर से हम डायग्राम में जाते हैं। अगर ये सेंटर में कहाँ होगा, 50 mm इस तरफ, 50 mm इस तरफ, एक्सिस, दोनों की एक्सिस जो है, अगर मैं एक ड्रॉ करूं सिंपल, तो इसकी एक्सिस, एक मैं लाइट पेन से ड्रॉ कर रही हूँ, इसकी एक्सिस सीधी होगी यहाँ से यहाँ तक, और इसकी एक्सिस यहाँ से यहाँ तक होगी। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 50 mm, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी 50 mm, है ना। तो हमको क्या करना है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक 50 इस तरफ, 50 इस तरफ, तो हम सेंटर से काउंट कर लेंगे। सेंटर से काउंट करने के बाद में मान लीजिए, लेट्स ड्रॉ, सपोज दिस इज कमिंग एज 50। ओके, और फिर इस तरफ भी हम 50 ले लेते हैं। दोनों साइड हम 50-50 mm की लाइन बना लेंगे। ठीक है, फिर इसको क्लोज कर देते हैं। ये हो गया, तो ये हो गया हमारा एक तरफ का, ये हो गया हमारा टॉप व्यू, और ये हो गया हमारा साइड व्यू। अब इसको हम ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, इस पॉइंट्स को हम ऊपर प्रोजेक्ट, अच्छा फिर से हमें नेमिंग करना हमने भूल गया। तो हम यहाँ से देख रहे हैं, तो ये 1 2 3 4 है ना, तो हम इसको नेमिंग कर लेते हैं, दैट विल बी इजियर फॉर अस। 1, अब इसमें अपने को देखना पड़ेगा कौन सी पॉइंट कहाँ पे आ रही है। देखिए 1 जो है ए और ई पे आ रहा है, 3 इधर आ रहा है ना, तो अपने को 1 डबल डैश, ये हो गया हमारा 3 डबल डैश, ये 4 डबल डैश, और ये 2 डबल डैश। तो इसका मतलब, और 1 2 3 4 के पीछे में ही जस्ट ये 5 6 इसको अपन कर देते हैं ना, 1 के पीछे में 5 6 7, और एक जो यहाँ पर ऐसे ऐसे आएगा ये वाला। ठीक है, ये वाला पोर्शन, इसको हम ले लेते हैं 8, ये वाला पोर्शन। ओके, तो हम अभी इस तरफ से हमने देखा, तो दैट दिस विल बी 4, यहाँ पर 1 और 3 रहेंगे, 1 and 3, एंड दिस विल बी योर 2। ठीक है, उसी तरह से ऊपर में 5
और 7 एक साथ में, और 8 4 के साथ में है, और 6 जो है 3 2 के साथ में है। तो ये हो गया हमारा 5 6, यहाँ पे 1 भी है ना, ये दिस इज 1 2 3 एंड 4 5 6 एंड 7 भी यहाँ पर, और दिस इज 8। ओके, अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ लाइंस प्रोजेक्ट कर लेते हैं इस वाले। अब हम रेड वाले के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर से हम यहाँ से एक एक्सटेंशन लाइन, विल ड्रॉ अ प्रोजेक्शन लाइन इक्वल टू दिस वन, यहाँ से एक, और एक यहाँ से, ठीक है। इसकी लेंथ थोड़ी छोटी कर लेते हैं, ये हो गई। इसको ज्वाइन कर देंगे, है ना, ठीक है, चलिए ओके। अब यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसके बाद अपने क्या करना है, अब अपने को क्या करना है, ये होगी प्रोजेक्शन लाइन अपनी। इसका कलर चेंज कर देते हैं, दैट विल बी ओके। ये हमारी प्रोजेक्शन लाइन रहेगी, ठीक है। ये येलो लाइन क्या है, हमारा प्रोजेक्शन लाइन है, किसका, इस वाले शेप का। ओके, प्रोजेक्शन लाइन है। अब ये अपने को पता चल गया, ये दोनों जो साइड है वो यहाँ पर कहीं पर लाई करेंगे, मगर ये पूरा लेंथ में नहीं है। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से एक एक्सेस लाइन बना लेते हैं फिर से। मिड से अपन एक एक्सेस लाइन बना लेते हैं, ये, ठीक है। और अपने को पता है कि फ्रंट व्यू में जो ये इस लाइन की जो लेंथ मिलेगी अपने को, टॉप व्यू में सॉरी, वही अपने को फ्रंट व्यू में भी मिलेगी। तो इसको डिस्टेंस को अपन देख लेते हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है, ये जितना भी आ रहा है वो यहाँ पर लेके आकर के इसको मिडिल में प्लॉट कर देते हैं, इस तरह से, टेकिंग द सेंटर। यहाँ पर भी उसको इस तरह से सेंटर में प्लॉट कर देते हैं। ओके, अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, द मेन क्वेश्चन इज, आपने ईडी का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो आपको पता है कि जब कोई प्लेन जो है पैरेलल, व्हेन द एक्सिस इज पैरेलल टू द वर्टिकल प्लेन, इन दैट केस और ऑलरेडी ये जो हम बना रहे हैं ना, रेड वाला जो हमारा बनाया हुआ है, देखिए एक मिनट मैं आपको कंफ्यूजन दूर करती हूँ। ये वाला जो हमारा ब्लू वाला जो हमारा प्रिज्म है, ये प्रिज्म पहले ही हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ये प्रिज्म हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, तो इसका मतलब बोथ पैरेलल टू एक्स वाई है, फोर पैरेलल है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी पैरेलल है और वर्टिकल भी प्लेन से पैरेलल है। तो वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के पोजीशन में हमारे पास क्या है, ये हमारा ऐसे ही, जैसे जो रेड वाला हमने बनाया है ऐसे ही तो दिखेगा, है ना। फिर से यहाँ पे हम नेमिंग कर लेंगे। इट इज वेरी सिंपल टू गेट अंडरस्टैंड इफ यू हैव डन टेकन ईडी वेरी सीरियसली, है ना। अगर आपने ईडी को ध्यान से पढ़ा है तो आपको ये समझने में देर नहीं लगेगी। 4 डैश 1 डैश, फिर से नाम नेमिंग कर लेते हैं, 3 डैश, और ये हो गया 2 डैश, ये 8 डैश, 5 डैश, 7 डैश, एंड दिस विल बी योर 6 डैश। तो ये हमारा हो गया प्रोजेक्शन कंप्लीट, यहाँ पर हो जाता है। बट द क्वेश्चन इज, यू हैव बीन आस्क्ड दैट draw the projection of the solid. We have done the projection of solid. Now you have to showing line of intersection, sorry. The line of intersection find out करने के लिए we can see that these are the points, है ना, ये हमको points मिल रहे हैं।
यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है। समथिंग वेंट रॉन्ग। इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पर अपने को, ये वाली जो लाइन है। ओके, लेट्स फाइंड आउट द इंटरसेक्शन, है ना। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी तो मैंने उसको चेंज कर दिया है यहाँ पे, है ना। तो ये लेंथ भी आपकी यहाँ पर थोड़ी सी चेंज होगी। ये पेनिट्रेशन करते वक्त ये पॉइंट यहाँ पर कोइंसाइड नहीं होना चाहिए था, ये पॉइंट यहाँ पर कोइंसाइड होना चाहिए था। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी मुझसे। अब चलिए, अब एवरीथिंग इज ओके ना। तो ये लेंथ आप जो लेंगे 4-1 4 1 2 3 एंड 8 5 5 6 7 8 का, ये यहाँ पर सेम रहेगा, इट विल नॉट चेंज। ठीक है, तो इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर देती हूँ। तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ मैंने सेम रखते हुए ड्राइंग में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है। अब चलिए, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पेनिट्रेशन ऑफ द पॉइंट। तो अब मैंने, अब यहाँ वी हैव ड्रॉन बोथ, मैंने इसका फ्रंट व्यू बना लिया है, इसका भी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, साइड व्यू, दोनों के फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू थे। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये P1 P2 P3 को फाइंड आउट करना है, यहाँ पे Q1 Q2 Q3 को फाइंड आउट करना है। तो ये डायग्राम से हमको दिख रहा है कि दिस विल बी आवर P1, है ना, दिस विल बी P1, ये वाला पॉइंट, एंड दिस विल बी P2, और यहाँ पर कहीं पे जो इंट्रैक्शन हो रहा है इसी लाइन में आएगा, वो P3 ले लेंगे, और ये हो जाएगा अपना Q1, और ये पॉइंट हो जाएगा अपना Q2। अब इसकी प्रोजेक्शन अपन ऊपर की तरफ ले लेते हैं। We will draw the projection from these points, crossing over this। इसके कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं सो दैट वी विल बी एबल टू एक यहाँ से ले लेते हैं और एक यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा P1 P2 का प्रोजेक्शन। ठीक है, और ये P1 P2 अपने को कहाँ मिल रहा है, दिस पॉइंट। देखिए, P1 यहाँ पर है, P2 यहाँ पर है, P3, तो ये P3 होगा। सी बी पैशनेट, है ना, क्योंकि while drawing you do much more mistakes, so you have to be, वे देखिए मुझसे भी गलतियां बहुत हो रही हैं, तो आप लोगों को भी ये चीज समझनी होगी। ये Q1, तो ये हमारा Q2 पॉइंट हो गया, दिस विल बी Q3, है ना। तो आप लोगों को बार बार डायग्राम्स को मैं बार बार इसका रेफरेंस, इस डायग्राम का हमको रेफरेंस लेके ही चलना है, तो गलतियां हमसे भी होती हैं। तो ये हो गया हमारा P2 P3 P1। तो P1 पॉइंट हमारा कहाँ पर है, ऑन द बॉर्डर ऑफ दिस वन। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक, तो अब हमको प्रोजेक्शन में जाना है। देखिए, ये P1 और 1 दोनों एक ही साइड में है, तो ये वाला हमारा 1 वाली लाइन थी, P1 यहाँ पर, ये 1 डैश से आ रहा है पॉइंट हमारा, यहाँ पर ये 1 डैश हो गया, और ये यहाँ पर हमारा 1 यहाँ पर है, और ये हमारे पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो हमारा P1 पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर P1 डैश, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, सॉरी ये हो गया हमारा पॉइंट P, प्रॉब्लम्स, ये मैंने दिस विल बी आवर P1 P2। डायग्राम को रेफर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझसे भी कई गलतियां हो रही है यहाँ पर। देखिए क्या गलती हुई मुझसे, P1 और P3 जो है 1 और 3 के साथ में है, दिस इज P2, और इसके जस्ट पीछे में P4 होगा, है ना, जहाँ से यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है। तो अपने को डायग्राम्स को रेफर करते हुए बनाना है। तो ये होगा हमारा P1 पॉइंट, यहाँ पर ये P1 होगा, ये P3 होगा, this will be point P2 and this will be point P4।
ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, इसको पहले रब किया जाए, ये हो जाएगा हमारा Q1 और Q3, ये हो क्या होगा Q4 और ये होगा Q2 पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, उसी तरह से ये पॉइंट और ये पॉइंट। इस पॉइंट का ऊपर में अगर आप प्रोजेक्शन करेंगे, ऊपर में प्रोजेक्शन करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ से फिर इसको ज्वाइन करना है। P1 को P2 से जोड़ दीजिए, स्ट्रेट लाइन, सॉरी So it is very simple to draw the, just you have to remember the naming of the diagram और references आपको लेकर के बनाने होंगे। अदरवाइज जिस तरह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं रेफरेंस ले रही हूँ फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही रही है। यू आर वेरी एबल टू सी दैट वन। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है कि मुझसे भी गलतियां हो रही हैं, तो आपको भी उसको ड्रॉ करना है। वाइल ड्राइंग आपको बहुत सारी सावधानी, ये इट इज वेरी सिंपल टू ड्रॉ दिस वन, है ना। बट क्या है, द नीड इज टू गेट प्रैक्टिस्ड। मुझे यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में करते वक्त भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू डू माई बेस्ट एंड टू गिव माई बेस्ट। ओके, तो आपको भी वाइल ड्राइंग में जानती हूँ बहुत सारी दिक्कत होगी। यू विल हैव सेवरल डाउट्स, you have several number of doubts, है ना। तो you can contact me, you can tell me, you can question me to for this one। तो ये हो गया हमारा फाइनल ड्राइंग। अब आपको इसमें व्हाट इज टू बी करेक्टेड एंड व्हाट इज टू बी क्या कहना चाहिए, व्हाट इज टू बी डार्कन। अब यहाँ पे डार्क कौन सा पोर्शन रहेगा, तो डार्क पोर्शन जो हमारा रहेगा वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, वो हमको लाइट कौन सा पोर्शन करना है, ये पोर्शन। इस पोर्शन को आप लाइट करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। इस पोर्शन को आप लाइट करेंगे, इस पोर्शन को आप लाइट करेंगे, इस पोर्शन को इस तरह से आप लाइट कर देंगे, बिकॉज सामने से जब ये दिखेगा तो आपको ये सारी पोर्शन हिडन हो जाएंगे एंड दिस लाइन विल बी योर हिडन लाइन। ओके, यहाँ पर भी और ये लाइन भी, क्योंकि ये पीछे की तरफ हो जाएंगे, आपको फ्रंट से नजर नहीं आएंगी। ओके, एंड दिस लाइन विल बी योर एक्सिस लाइन। ये लाइन हमारी एक्सेस लाइन हो जाएगी। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको सावधानी बरतते हुए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, एंड शो में, है ना। एंड इन एवरी, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू ऑल ऑफ यू।